हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक, एमबीबीएस स्टूडेंट, जेएलएनएम से भागलपुर, बिहार। आज एक ऐसे मैटर पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी सीरियस है, ठीक है। जिस मैटर पर बहुत कम स्टूडेंट्स बात करते हैं, चाहे सीनियर्स हो गए या प्रोफेसर एचओडीज हो गए, या आप गार्जियन से भी बहुत ज़्यादा इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गया, पहले से तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत जगह जो है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेंड बना हुआ है कि पीडीबी के नाम पर रैगिंग ले लिया जाता है। तो ये चूँकि सीरियस है मैटर, इस पर मैं खुलकर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी नीट एस्पायरेंट आते हैं मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, या जो भी जेईई मेंस क्रैक करके आते हैं या नीट क्रैक करके आते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये सब सिचुएशन फेस करना होता है। लिटरली मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मुझे तो स्टार्टिंग के 1 मंथ अप्रॉक्सली मुझे समझ में ही नहीं आया था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं सच में नीट निकाल कर आया हूँ या सेलेक्ट होकर आया हूँ। क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसे में नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है, और नोबेल प्रोफेशन के साथ जब ये सब आपको देखने को मिलता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको इससे दूर भागने का मन करता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मेंटली, इमोशनली, जैसे भी हो, आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो, ठीक है। इस बात को कहीं आप शेयर नहीं कर पाते हो। इस वीडियो में मैं लॉजिकल बात करूंगा, पूरी वीडियो को देखना। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो थोड़ा बहुत इसका जानकारी ले लेना, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो मैं लास्ट में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे इसको आप हैंडल कर सकते हो। क्योंकि ये तो जिसका मेंटलिटी बना हुआ है वो इसका पार्ट बनेगा ही, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी सीनियर्स होंगे जो आपका बात को समझेंगे, आपका प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएंगे, आपका केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं लॉजिकल ही बात करूंगा। तो सीनियर जूनियर का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का बस एक पीडीपी ही जरिया नहीं है, या रैगिंग ही जरिया नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो मेडिकल कॉलेज में, जिससे आपका जूनियर आपसे इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपका खुलकर रिस्पेक्ट कर सकता है, वो आपसे खुलकर बातें कर सकता है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जब भी आता है तो उसको ना आप कैंपस में टूर करने दे रहे हो, हॉस्पिटल जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो, या कॉलेज कैंपस में घूमने नहीं दे रहे हो, तो डेट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। वो अभी उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आती है कि नीट निकाल कर आए हो, तो थोड़ा बहुत मेडिकल कॉलेज को जानना है, समझना है, लेकिन आप उसको दबा कर रख देते हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो बच्चा परेशान हो जाता है, ठीक है। एक तो ऐसे ऑलरेडी सिलेबस का इतना प्रेशर रहता है, बच्चा झेल नहीं पाता है, ठीक है। बहुत कुछ है जो जिसको पिन पॉइंट किया जाए तो वो बहुत कुछ जो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, स्टूडेंट के फेवर में नहीं रहता है। उसको जैसे पहले बहुत सारा कुछ होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं लोग, तो कम हो रहा है, ठीक है। अब आजकल क्या होता है कि पीडीपी के नाम पर गाली देने का ट्रेंड हो गया है, ठीक है। गाली देना भी मतलब ट्रेंड हो चुका है। अगर आप गाली नहीं दे रहे हो ना, तो आप सभ्य व्यक्ति नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर उस संस्कार नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ आजकल देखने को मिलता है कि आप गाली नहीं दे रहे हो तो आप एक अच्छा इंसान नहीं हो, आप अच्छा आदमी नहीं हो। ऐसा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, आप अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में देख ही लेते होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। अब जूनियर्स इस कंडीशन में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं, अब कुछ सीनियर्स होते हैं जो इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो जूनियर को क्या करना चाहिए, कैसे इस कंडीशन से बाहर निकले, या अगर वो परेशान भी है तो कैसे इसको टॉलरेट करे, ठीक है। क्योंकि टॉलरेट लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये मेडिकल प्रोफेशन है, इसमें हर जगह आपको सीनियर जो है वो सुपीरियर होंगे, और सीनियर की आपको बात सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और कभी कभी तो होगा कि आपको पेशेंट भी डांट कर चला जाएगा, पेशेंट भी गुस्से में आपसे बात करेगा, तो उस कंडीशन में आप कैसे खुद को काबू कर सके, तो उसके लिए भी ये सब चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव साइड है, तो इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी है, ठीक है। तो अब जूनियर को क्या करना है, जूनियर कैसे इसको हैंडल कर सकता है, तो उस पर बात करेंगे हम। तुम हो जूनियर, ठीक है, और जूनियर आप बनकर आए हो तो सीनियर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और सीनियर का रिस्पेक्ट जब तक नहीं करोगे तब तक वो आपका हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में आके सिस्टम है, तो सीनियर से जूनियर की तरफ बहुत कुछ शेयर होता है, ठीक है। तो एक होता है कि रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते हैं या नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जेन्युइन जो सीनियर है उसका तो रिस्पेक्ट बिल्कुल करो, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, सीनियर भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। आपके जब आपका जब पीटीपी हो रहा होगा तो उस टाइम ना सीनियर भी बहुत तरह के देखने को मिल जाता होगा। कुछ सीनियर होते होंगे जो आते होंगे, ठीक है, आपसे हालचाल पूछते होंगे, वो बैठ जाते होंगे चुपचाप, अपने काम से मतलब रखते हैं। कुछ सीनियर आते होंगे और पूरा स्टार्ट हो जाते होंगे, पूरा अपना कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते होंगे, जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपने टेंशन दिया वो सबको बकवास के तौर पर आपको सामने रख दे रहे हैं, बकते हैं, ठीक है। अगर कोई उसी में गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो उसको पिन पॉइंट करके बाहर निकाल रहा है, तो एक उस तरीके का सीनियर होता है। कुछ सीनियर होते हैं जो बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम डांट ही रहा होता है, ठीक है। कुछ सीनियर होते हैं जो समझा रहा होता है कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ठीक है। कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो आ रहा है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन बता रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, ठीक है। कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, एकेडमिक से रिलेटेड बातें करते हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस वाला जो सीनियर होता है। और कुछ सीनियर होते हैं जो नहीं आता, कभी पीडीपी में आपको दिखेगा नहीं, बहुत कम सीनियर होंगे जो आपको पीडीपी या रेगिंग में दिखेंगे। तो जो सीनियर ऐसे आपको जेन्युइन लग रहे हैं कि जो आपका हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, जो आपको एकेडमिक एग्ज़ाम रिलेटेड या प्रेशर है, कैसा भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी आप फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस सीनियर को पिन पॉइंट करो, उस सीनियर को पकड़ो, ठीक है, और उससे अपनी बातें शेयर करो, खुलकर बात करो, एकेडमिक से रिलेटेड बात करो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात करो, क्लिनिकल केस से रिलेटेड बात करो, ठीक है। हेल्प सपोर्ट किस तरीके का, बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सबसे रिलेटेड बात करो। तो वो सब सीनियर को चूज करो, ठीक है, उससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ठीक है।
ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल कि आप 0% पीटीपी से गुजरो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, इंटरेक्शन करना भी चाहिए, ठीक है। इंटरेक्शन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा, आपके अंदर वो बोल्डनेस नहीं आएगा, ठीक है। जब आप वाइवा दे रहे होगे तो आपके सामने प्रोफेसर एचओडी रहते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम लेने आ रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इंटरेक्शन पीरियड में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली भी सपोर्ट किया जाता है, इमोशनली भी आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाए। तो इंटरेक्शन का थोड़ा बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो इंटरेक्शन आपको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्सेस जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो हानिकारक हो जाता है। एक्सेस कोई भी चीज़ हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट के तौर पर हानिकारक हो जाता है, ठीक है, वो बैड इफेक्ट डालता है, ठीक है। लेकिन सीनियर को भी समझना चाहिए कि वो बच्चा जो आया है उसको मेंटली हैरेस ना किया जाए, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान ना हो जाए और अपनी बातें आपसे शेयर ना कर पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठा लेता है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में उसको मन नहीं लगने लगता है, तो वो भी एक गलत कदम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीनियर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, सीनियर जूनियर का बॉन्डिंग को मेंटेन कर सकते हो, वो इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके सिस्टम भी मेंटेन हो जाएगा ताकि आपका सीनियर भी हेल्प कर सके, जूनियर सीनियर का वो जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग रहे और आपको वो यहाँ के सिस्टम मेंटेन होते रहे, ठीक है। तो ये सब इंटरेक्शन का थोड़ा बहुत मैं पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इतना भी नहीं लग रहा है तो अगर ज़्यादा एक्सेस हो रहा है तो आप अपने किसी प्रोफेसर एचओडी से बात कर सकते हो इसे रिगार्डिंग, आप किसी ऐसे सीनियर से बात कर सकते हो कि एक्सेस हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो आप खुलकर अपनी बातें रख सकते हो सीनियर के सामने। ऐसा नहीं है कि सीनियर भी एक इंसान ही है, ठीक है। तो सीनियर इंसान है तो वो अभी आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, जानेगा, फिर उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकालेगा जरूर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि अपने अंदर दबा कर रखना है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी मिल गया होगा रैगिंग पीडीपी को लेकर, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ बहुत थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल गया होगा कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। ये सब रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है उसको कैसे हैंडल करना है, ये वीडियो में आपने कंप्लीट देख लिया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।